आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट स्पेशल मिठाई। इसका नाम है खाजा। बिल्कुल हलवाई जैसी घर पर बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है। सारे टिप्स और ट्रिक के साथ बताऊंगी। ये खाजा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि होली आ रही है। पहले से ही बनाकर आप रख लीजिए। बिल्कुल 1 महीने तक भी खराब नहीं होगा। इतनी स्वादिष्ट मिठाई खाजा बनते हैं कि 1 महीने तक तो रुकेगा ही नहीं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपनी कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज अपनी कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही स्पेशल खस्ता मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं एक बड़े साइज के परात। इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी मैदा। आप यहाँ पर कप चाहे कटोरा सेट कर लीजिएगा। सारे मेजरमेंट उसी अनुसार आप कर लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी भर नमक। जब कभी मीठी चीज़ों में नमक डालते हैं तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। यदि आप प्रसाद वगैरह के लिए बना रहे हैं तो नमक स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पर हम 150 ग्राम मैदा लिए हैं। 150 ग्राम मैदा में 2 बड़ी चम्मच के करीब हम घी ऐड कर देंगे। घी का जगह तेल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खस्ता बनाना बहुत जरूरी होता है। घी डालने से कोई भी मिठाई एकदम खस्ता बनती है। आटे के जितने मसलेंगे उतने आपके खस्ता बनेंगे खाजा। तो यहाँ आटे के हम मसल लिए हैं। आटे के आप देख सकते हैं अंदर से मॉइस्चर आ गया है। अब मुट्ठी बांध के मैदे की आप देख लीजिए, मुट्ठी बहुत बढ़िया से बंध रही है। आपको थोड़ा कम लग रही है तो घी चाहे तेल थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इसमें परफेक्ट मोयन हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मुट्ठी बंध जा रही है। अब बस अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालते हुए टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा के हम जोड़ लिए हैं। अब इसे मसल के आटे के गूंथ के हम चिकना कर लेंगे। तो इसमें पानी बहुत कम लगा है। आधा कटोरी पानी लिए थे, 3 बड़ी चम्मच के करीब बच गया है। तो इन्हें हम साइड में रखेंगे। अब इसे मसल के गूंथ के हम चिकना कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम, रोटी से थोड़ा टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिए। अब कॉटन के कपड़ा से इस तरह से आप ढककर आप रेस्ट में छोड़ दीजिए। जब हम आटे के 5 से 10 मिनट हम रेस्ट में छोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा आटे सेट हो जाएगा। अब आटे सेट हो रहा है, तब तक चलिए हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए कोई भी पैन चाहे कढ़ाई ले लीजिए। तो यहाँ पैन गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से 1 कटोरी मैदा लिए हैं उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लिए हैं। तो 150 ग्राम यहाँ पर हम मैदा लिए हैं, उसी के बराबर 150 ग्राम हम चीनी ले लिए हैं। तो जितना मैदा लिए हैं उतने हम चीनी लिए हैं। जिस कटोरी से 1 कटोरी नाप कर हम चीनी लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि 1 और 2 तार के यहाँ चाशनी नहीं बनाना है। हनी की तरह एकदम चिपचिपी होनी चाहिए। चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो चीनी के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। 10 मिनट के अंदर में चाशनी तैयार हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट और हम पकने देंगे। खाजा के बहुत बढ़िया अच्छे फ्लेवर देने के लिए डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। आप चाहे तो इलायची के ऐसे मुंह खोल के भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी बहुत बढ़िया से गाढ़ी हो गई है। अब चलिए चाशनी के हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के तार इसमें से खींच रही है। हनी की तरह एकदम चिपचिपी हो गई है। तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो चाशनी के एक लेयरिंग खाजे के ऊपर आ जाएगा। खाजे के ऊपर चाशनी के एक लेयर आप पसंद करते हैं तो 1 तार के चाशनी बना लीजिए। और ठंडा होने के बाद में 2 तार के चाशनी हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 तार के चाशनी नहीं बनाए हैं, हनी की तरह चिपचिपा बनाए हैं। ठंडा होने के बाद में 1 तार की चाशनी तैयार हो जाएगा। अब इसी स्टेज पर गैस की हम बंद कर देंगे। चाशनी में कुछ बूंदे आप नींबू के रस डाल दीजिएगा। बिल्कुल चाशनी आपके नहीं जमेगा। आप सोच रहे हैं कि खट्टा हो जाएगी चाशनी, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बूंदे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब चाशनी का ढककर रख लीजिए। हल्की हमें गर्म चाहिए। चलिए आटा के चेक कर लेते हैं। आटे के 10 मिनट हो चुके हैं। अब कुछ सेकंड के लिए आटे को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे खाजे बहुत बढ़िया बनेंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल इसमें से बबल्स नहीं आएंगे। आटे के डो के हम चिकना कर लिए हैं। 3 बड़े साइज के हम लोई तोड़ लिए हैं और 2 लोई के हम ढककर हम रख देंगे। 1 लोई के हम चिकना कर लें। चिकना करके हम बड़े साइज में हम लंबा कर लेंगे। लंबा करके इसे छोटे छोटे पीस में हम लोई के हम काट लेंगे। तो नाइफ यहाँ पर ले लिए हैं और नाइफ से इसे हम कट कर लेंगे।
सारे लोई के हम काट करके तैयार कर लिए। एक साथ में ढेर सारी लोई तैयार हो गया है। एक लोई लेंगे, इस तरह से चिपटा कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें मैदा हम डस्ट कर लेंगे। अब इस तरह से हम रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे आप रोटी से पतली भी लिएगा और रोटी से बड़ी चाहिए। जब आप रोटी पतली बेलेंगे तो खाजे के परते एकदम पतली होगी। तो रोटी हम पतला बेल के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं फिंगर आपको दिख रहा है, तो हमें रोटी इतने पतला होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम चकला ले लिए हैं, चकले के ऊपर रख लेंगे। बाकी के इसी तरह से सारे रोटियां बेल के हम तैयार कर लेंगे। रोटी बेलने के लिए हम सभी हाउसवाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। आसानी से फटाफट सारी लोई के रोटियां बेलकर खाजे के लिए तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं। बनाना भी खाजा बहुत आसान है। तो इस होली के त्यौहार पर इस तरह से फटाफट थोड़ा सा मैदे से ढेर सारी खाजा तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए सारे रोटियां हम बेल कर तैयार कर लिए हैं। सारे रोटी हम बेल के तैयार कर लिए हैं। थोड़ा हम हटा के रोटी के रखे हैं, जिससे रोटी हम निकालेंगे तो आसानी रहेगी। किसी को चिपकाना होता है, पानी और मैदा का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी चीज़ को हमें खोलना होता है तो घी लगाते हैं, चाहे तो साटा तैयार करके लगाते हैं। तो साटा बनाने के लिए घी और मैदा का इस्तेमाल करते हैं। साटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। एक बैच खाजा बनाने के लिए 6 रोटी तैयार करे हैं। अब हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम रोटी डाल दिए हैं और रोटी के ऊपर लगाएंगे घी। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। हाथों से इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से घी के आप रोटी के ऊपर लगा लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और दूसरी रोटी बना कर रखे थे ना, फिर इसके ऊपर आप डाल दीजिएगा। रोटी के इसके ऊपर अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा ताकि अंदर से हवा ना भरे। दोबारा इसके ऊपर घी लगा लेंगे, थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक एक रोटी हम रखते जाएंगे, घी लगाते जाएंगे। जितना रोटी के बनाएंगे उतने आपके खाजा में अंदर तक लेयर आएगी। अब हम इसे गोल गोल फोल्ड करेंगे। तो टाइटली इस तरह से आप फोल्ड कीजिएगा, अंदर से बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए। रोल करने के बाद में सारे रोटी के किनारे पर हम लगा देंगे मैदे के घोल। तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा। जब आप फ्राई करेंगे ना तो खुलने के डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लगा दिए हैं। लगा कर अच्छे से फिर से हम फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करके चारों तरफ से हम चिपका देंगे। तो इस तरह से चिपका देंगे तो बहुत आसानी रहेगा आपको फ्राई करने में। अब इस तरह से हम रोल करके इसे हम चिपका लेंगे। बहुत बढ़िया से चिपक जाएगा और एक साइज के इसकी थिकनेस हो जाएगा। रोल करने से थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। अब साइड के कॉर्नर हम कट करके हम हटा लेंगे। जब हम रोटियां बनाते हैं तो बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से हम कट करके हम साइड में हटा लेंगे। अब फिर इसे हम आधा इंच में हम पीसेस हम कट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपने अनुसार से मोटा पतला खाजा के रख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही आप रख सकते हैं और नहीं तो हाथों से थोड़ा आप प्रेस करके दबा दीजिएगा। चाहे तो बेलन से बेल के हल्के हाथों से लंबा कर लीजिएगा। लंबे में बेल के सारे खाजे के हम तैयार कर लिए हैं। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, बहुत बढ़िया से इसमें लेयर्स आ गया है। जब हम इसे तेल में तलेंगे बहुत अच्छे से लेयर इसमें आएंगे। फ्राई करने से पहले इसे ढक कर रख दीजिएगा। अब बनाते जाइए, फ्राई करते जाइए। बहुत परफेक्ट इसमें लेयर आ गया है। अब चलिए फ्राई करते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैं तेल के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो तेल के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म चाहिए। तो यहाँ ध्यान आप जरूर रखिएगा। तेल के हल्का गर्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक एक करके खाजा के आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं थोड़ा थोड़ा इसमें से बबल्स आ रही है। तब बस हमें इतने गर्म तेल चाहिए।
आप पहले से एक बॉल्स डाल के देख लीजिएगा। ज़्यादा तेज गर्म होगा तेल तो कुछ सेकंड के लिए गैस पे अप करके आप टेम्परेचर कम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप एक एक करके खाजा के आप डाल दीजिएगा। जब हल्का गर्म यहाँ पर हम तेल लेंगे तभी खाजा में लेयर्स बहुत बढ़िया आएंगे। ज़्यादा गर्म लेने से इनकी लेयर अच्छे से खुल नहीं पाती है। जैसे जैसे फ्राई होते जाएगा तेल के ऊपर आने लगेगा। ये काफी हल्के हो जाते हैं। अब हमने बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे। अभी मैंने बताए हैं कभी भी फ्राई कीजिएगा तो फ्लेम के लो रखिएगा, तभी लेयर्स धीरे धीरे अच्छे से खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से लेयर्स खुल रही है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा, इसकी लेयर्स होगा से वो भी अंदर से अच्छे से पकेगा। ज़्यादा तेल गर्म होने से खाजे के ऊपर की लेयर जल्दी पक जाती है और जब हम चाशनी में डालते हैं तो वो हार्ड पड़ जाती है। तो ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पर यहाँ फ्राई कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया से खाजा फ्राई हो गया है। अब इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सारे इसमें लेयर्स आई है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब दूसरे बैच के हम फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब यहाँ फ्राई हो रहा है तब तक चलिए हम फ्राई किया हुआ चाशनी में हम खाजे के हम डिप कर लेते हैं। तो एक एक करके हम खाजे के डाल देंगे और डिप कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का गुनगुना हम चाशनी लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का गुनगुना यहाँ चाशनी रखिएगा। अब कि ठंडी हो जाए चाशनी तो थोड़ा सा गैस पर चढ़ा के आप गर्म कर लीजिएगा। अभी खाजा हम गरम गरम डाले हैं, अच्छे से चाशनी खाजा में अब्जॉर्ब कर लेगी। अब दूसरी साइड से हम खाजा के पलट देंगे। अब पलट के अच्छे से इसे हम डीप कर लिए हैं। बहुत बढ़िया से चाशनी के कोटिंग इसके ऊपर आ गया है। यहाँ मैंने खाजा के स्वीट बनाए हैं। आप चाहे तो अजवाइन नमक डाल के आप नमकीन भी बना सकते हैं। चाशनी में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके खस्ता खाजा नमकीन तैयार हो जाएगी। तो 1 मिनट यहाँ पर हम डिप कर लिए हैं। बहुत बढ़िया से चाशनी भर गया है। अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम छन्नी ले लिए हैं, छन्नी के ऊपर हम खाजा के निकाल लेंगे। इसी तरह से खाजा के फ्राई करते जाइए, चाशनी में डीप करते जाइए। लग रहा है ना खाजा देखने में बहुत ही सुंदर। ड्राई फ्रूट्स पेस्ता से हम गार्निशिंग कर दिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाशनी हम डाल देंगे। ये बहुत ही खस्ता लेयर्स वाली खाजा तैयार हुई है। खाजा के तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया से चाशनी अंदर से भरी हुई है। देखते ही मुँह से पानी आ रही है गाइस, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस होली के त्योहारों पर इस तरह से बनाकर पहले से ही रख लीजिए। इस तरह से मिठाई के डब्बे में चाहे कोई कंटेनर में भर के आप 1 महीने तक लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब खाने का मन करे तब आप इसे एंजॉय करते रहिए। स्पेशल मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी के एंड करते हैं। तो आज के खाजा की रेसिपी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय।